गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 5 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग प्रश्न संख्या 9 का फर्स्ट देखने वाले में है। तो आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है जी? सिद्ध कीजिए कि संख्या की संख्या के समुच्च R में R1 रिलेशन दिया हुआ A, V, जहाँ A इज लेस देन इक्वल टू V द्वारा परिभाषित संबंध R1 समतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो R समुच्च R वास्तविक संख्याओं में आपको रिलेशन दिया हुआ है। इस तरह से आपको बताना है कि समतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो चलिए इसे बनाते हैं। लिखेंगे सोल्व करेंगे। मानेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे माना A, B, C 3 वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ABC 3 वास्तविक संख्याओं का क्या है? समुच्चय है, जहाँ ABC बिलोंग्स टू R, वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है। ठीक, चलिए तो इसे हमको चेक करना पहला क्या जी? समतुल्य है। ठीक ना। फोर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। फोर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे चेक जी? A बिलोंग्स टू R1, A बिलोंग करेगा R1 से एंड इम्प्लाइज बाई A इज लेस देन इक्वल टू A। अच्छा देखिए A इज लेस देन इक्वल टू, देखिए लेस देन तो नहीं हो सकता लेकिन इक्वल हो सकता है। A के बराबर होगा लेकिन A से छोटा नहीं होगा। इज ऑलवेज ट्रू, सभी के लिए ये सत्य होगा, है ना जी? होगा कि नहीं? A से छोटा तो नहीं होगा लेकिन A के बराबर होगा, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं। इसलिए देयरफॉर R1 इज रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव है। ठीक, चलिए दूसरा का चेक करते हैं। दूसरा क्या है जी? सममित के लिए ना, सममित नहीं के लिए। ठीक, लिखेंगे फोर नोट सिमेट्रिक नहीं हो, A, V belongs to R1 and implies by A is less than equal to V। A is less than equal to V, क्या ऐसे हो सकता है? V is less than equal to A नहीं होगा। देखिए जब A V से छोटा और V के बराबर है तो क्या V A से छोटा और V के बराबर होगा? नहीं होगा, यह नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं V, A नॉट बिलोंग्स टू R1। जब A V से छोटा और V के बराबर है तो क्या V A से छोटा होगा जी? नहीं होगा, यानी V, A नॉट बिलोंग्स टू R1। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्त R1 इज नोट सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा का चेक करना है आपको ट्रांजिटिव के लिए ना। फोर ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है तो आपका A, V बिलोंग्स टू R1 एंड V, C बिलोंग्स टू रिलेशन R1 से, यानी कि A प्लस बाई A इज लेस देन इक्वल टू V एंड V इज लेस देन इक्वल टू C। तो क्या A इज लेस देन इक्वल टू C होगा ना? A C के इक्वल तो नहीं होगा लेकिन छोटा हो सकता है ना? A इज लेस देन इक्वल टू C, ठीक ना।
लेस देन तो हो सकता है लेकिन इक्वल टू नहीं हो सकता, यानी कि हम कह सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन R1 से, यानी देयरफॉर हम कह सकते हैं कि R1 इज ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए तीसरा का देखते हैं, दूसरा का देखते हैं। दूसरा हम कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, ठीक ना, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R2 रिलेशन दिया हो A, V, जहाँ A इज लेस देन इक्वल टू V स्क्वायर। समझ गए? द्वारा परिभाषित R2 न तो समतुल्य है, न सममित है, न ही संक्रामक है, तीनों दिखाना है नहीं के लिए। चलिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना ABC तीन वास्तविक संख्याएं हैं। ABC तीन क्या है जी? वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ ABC बिलोंग्स टू R। वास्तविक संख्या से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। चलिए तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है ना, फॉर नोट रिफ्लेक्सिव नहीं के लिए, तो A, क्या बिलोंग करेगा रिलेशन R2 से जी? A, बिलोंग करेगा रिलेशन R2 से? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्या A इज लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर? क्या A स्क्वायर से छोटा और A के बराबर होगा? नहीं होगा। ये स्क्वायर है और ये है, तो ये इक्वल कैसे हो सकता है? वास्तविक संख्या के लिए कर रहा है तो कैसे हो सकता है? जैसे कि देखिए यहाँ समझिए 1/2 है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 है, इसका स्क्वायर हम कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो देखिए ये वास्तविक संख्या के लिए ट्रू हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये 1/2 है तो देखिए 1/4 है, ये बराबर होगा? नहीं होगा। यही यदि आपको यह कह देता प्राकृत संख्या के लिए, है ना, नेचुरल नंबर के लिए, तो ये सेटिस्फाई हो जाता, सभी के लिए होता। लेकिन यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या के लिए कर रहा है, तो ये वास्तविक संख्या के लिए ये सभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? यह नहीं कर रहा है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा ना? ये नहीं होगा। लिखेंगे देयरफॉर R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए दूसरा का चेक करते हैं, फॉर नोट समेट्रिक के लिए, समेट्रिक नहीं है उसके लिए चेक करेंगे। तो A, V belongs to relation R2 and implies by A is less than equal to V square, A is less than equal to V square, तो क्या V square is less than equal to A होगा? नहीं होगा। जब A, इसका उल्टा हो ही नहीं सकता। देखिए A इज लेस देन इक्वल टू V स्क्वायर है, तो क्या V स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू A होगा? नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं V, A नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R2। इसका उल्टा हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे इसका उल्टा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर अगर वास्तविक संख्या के लिए बोल रहा है तो नहीं होगा। यही अगर आपको प्राकृत संख्या के लिए यहाँ पे पूछ देता तो हो सकता था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं वास्तविक संख्या के लिए यह हर एक के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि R2 इज नॉट समेट्रिक नहीं है। और तीसरा का चेक कर लेते हैं। एक तीसरा आपका है ट्रांजिटिव के लिए ना, फॉर ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए, यानी कि A, V बिलोंग्स टू R2 एंड V, C बिलोंग्स टू R2, यानी कि A इज लेस देन इक्वल टू V स्क्वायर एंड V इज लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर, तो क्या A इज लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर होगा?
नहीं होगा। ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका वास्तविक संख्या के लिए यहाँ पर हमने बताया आपको कि अगर आपको नेचुरल नंबर के लिए कहता, प्राकृतिक संख्या के लिए रहता, तो आपको सभी यहाँ पे सेटिस्फाई, सॉरी यहाँ पे सभी आपका क्या हो जाता, सेटिस्फाई करता, लेकिन वास्तविक संख्या के लिए यह हर एक के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि R2 इज नोट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये सिद्ध करके दिखा दिए, 3 को सिद्ध करना था आपको, कोई दिक्कत? अब देखते हैं 10 नंबर। 10 का पहला है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय है 1 2 3 में रिलेशन R दिया हुआ है, 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न समतुल्य है न संक्रामक है। यानी कि आपका संबंध जो है ना सममित है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव, इसको चेक करना है। चलिए यहाँ पे बनाएंगे सोल्व। आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है जी, 1 2 और 2 1, ये है ना। चलिए पहला चेक करते हैं सममित के लिए, फॉर समेट्रिक, समेट्रिक के लिए तो 1 2 बिलोंग्स टू R1, बिलोंग कर रहा है ना, एंड इम्प्लाइज बाई 2 1 भी बिलोंग कर रहा है R1 से, है ना। देखिए 1 2 तो 2 1, इसका उल्टा भी है ना, यानी कि यह समेट्रिक हो जाएगा ना। यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर R1 इज समेट्रिक, समेट्रिक या समेट्रिक है। चलिए दूसरा का आपको ना ही रिफ्लेक्सिव के लिए ना, तो लिखेंगे फॉर नोट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो देखिए एरा में 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा। तो वहाँ दिखा देंगे उदाहरण में, जैसे लिखेंगे 1 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R1 एंड इम्प्लाइज बाई 2 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R1। एक दो उदाहरण काफ़ी है आपको, ठीक है ना। 1 1 2 2 नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर R1 इज नोट रिफ्लेक्सिव। इतना तो अंग्रेजी चलेगा जी, है ना। हिंदी से बेहतर आपको अंग्रेजी में नाम रखना होगा, ठीक, अच्छा लगता है। चलिए अब हमें नहीं लगता है आप लोग को कहीं पे ज़्यादा दिक्कत होगा सिमेट्री रिफ्लेक्सिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है ना। चलिए इधर लिख देते हैं, इधर तीसरा ट्रांजिटिव, फोर ना नोट ट्रांजिटिव, फोर नोट ट्रांजिटिव, फोर नोट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं हो, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ना 1 2 2 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R1 एंड इम्प्लाइज बाई 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन R1, लेकिन 1 1 होना चाहिए। जैसे 1 2 तो 2 1, यानी ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए था ना, यानी कि 1 1। यहाँ पे लिखेंगे 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R1, तो ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर R1 इज नोट ट्रांजिटिव, या ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़िए दूसरा नंबर देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक दिया हुआ है सेट 1 2 3 में, या रिलेशन आपको दिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 द्वारा प्रदत्त संबंध R समतुल्य है, समतुल्य है, लेकिन कह रहा है ना ही सममित है ना ही संक्रामक है। चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लिख देंगे रिलेशन आपका क्या है जी, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ठीक है। पहला चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, फोर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए 1 1 2 2 3 3 है ना, दिखा देंगे 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन R से एंड 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R से, और आपका 3 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R से कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना, रिफ्लेक्सिव। ये तो तीनों कंडीशन सही है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखिए सममित के लिए चेक करते हैं। दूसरा नोट ना, फोर
नोट समेट्रिक के लिए, समेट्रिक नहीं हो, ठीक, समेट्रिक नहीं हो के लिए। तो देखिए ना यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 है जी, नहीं है। किसी भी एक उदाहरण ले लीजिए ना, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, नहीं है, लिख देंगे यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड 2 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर से, तो यह सबमिट नहीं होगा ना। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट समेट्रिक, यह समेट्रिक होगा जी, नहीं होगा। तीसरा का देखते हैं, तीसरा सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए ये सब तो आप सब बन जाना चाहिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे ना, लिखेंगे फोर नोट ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 2 तो 2 3, 1 2 2 किसके साथ रिलेशन है जी, तो 2 3 के साथ, तो 1 3 होना चाहिए, वो नहीं है, दिखा देंगे यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, लेकिन 1 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर से। देखिए ए बी तो वी सी, तो ए सी होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए ना, नहीं है, यहाँ पे दिखा देंगे आर इज नोट, आर इज नोट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। सिद्ध हो गया तीनों, कोई दिक्कत, इतना मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। ध्यान से आप लोग बनाइए, ठीक ना, इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करिए। और आप लोग भी 2 बार 3 बार नहीं समझ में आता है तो पीछे वीडियो करिए, रोकिए, उससे देखिए, 2 बार 3 बार करिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, शुरू लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग को तो समझ में आता होगा तो उनको मज़ा आ रहा होगा बनाने में, कुछ लोग को लगता होगा क्या बता रहे हैं ऐसे। आप लोग ध्यान करिए, थोड़ा मेहनत दीजिए, 1 बार 2 बार उसको देखिए, रिवीजन करिए, समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। माना एस एक तल के सभी बिंदुओं का समुच्चय है तथा एस में आर ए बी, है ना, ए तथा वी के बीच की दूरी 2 इकाई से कम है, यानी कि 2 यूनिट से कम है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। दिखाइए कि आर समतुल्य है तथा सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है। इसे मान के बनाया गया है ना, मान लेंगे, माना ए बी तथा सी 3 बिंदु एक तल में स्थित है, 3 बिंदुएं एक तल में स्थित है, जहाँ ए बी सी बिलोंग कर रहा कीजिए एस से। चलिए क्या चेक करना, पहला रिफ्लेक्सिव के लिए ना, पहला फोर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर एंड हम ए तथा ए के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, नहीं कम हो जाएगा जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि ए तथा ए के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम करें, जैसे ए और ए के बीच की दूरी क्या हो सकता है, पॉइंट, एक पॉइंट 0, तो 0 से होगा 0 जो होगा वो क्या होगा, 2 यूनिट से कम है कि नहीं, तो हो जाएगा बिल्कुल। ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर से, यानी ए तथा ए के बीच की दूरी जो होगा वो 2 यूनिट से कम हो जाएगा। आपको एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक ना, उसका कुछ नहीं तो क्या होगा, उसका मान 0 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए दूसरा का चेक करते हैं, सममित के लिए ना, फोर समेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड इम्प्लाइज बाई, लिखेंगे ए तथा वी के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, 2 यूनिट से कम है, ठीक। अच्छा, तो वी तथा
ए के बीच की दूरी भी 2 यूनिट से कम होगा। बात देखिए है ना, जैसे कि देखिए ए है और ये बी है, ठीक। ए और बी के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, ठीक। ए और बी के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, या फिर आप कहिए बी से ए के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है। तो बात तो एक ही है, ए से बी के बीच बोलिए या बी से ए के बीच की बोलिए, तो बात सही है। यानी कि हम लिखेंगे ए कॉमा वी बिलोंग्स टू रिलेशन आर से, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा ना, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, ट्रांजिटिव नहीं हो, ठीक ना। तो तीसरा का आपका हो जाएगा फोर नोट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं हो। तो जैसे कि देखिए ए वी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड वी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यानी कि हम लिख सकते हैं ए तथा वी के बीच की दूरी, ए तथा वी के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, और वी तथा सी के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, 2 यूनिट से कम है, हो जाएगा बिल्कुल कम है। तो क्या ए तथा सी के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम होगा जी? नहीं होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 2 यूनिट से कम नहीं है। जैसे कि देखिए ना, एक बिंदु ए है और ये दूसरा बी है और यहाँ पे सी है, ठीक। ए से बी के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है और बी से सी के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है। तो क्या ए से सी के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम होगा? ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो यह नहीं होगा ना। यानी कि हम लिखेंगे ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए, तो तीनों सिद्ध कर दिए हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन के लिए सत्य, ट्रू, असत्य, ठीक ना, फॉल्स लिखे, ठीक। पहला प्रश्न क्या कह रहा है जी? पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध से बड़ा समतुल्य है, मतलब कि रिफ्लेक्स पूर्णांक कह रहा है जी। तो पूर्णांक आपका क्या हो सकता है? जैसे कि ले लीजिए, मान लिया ए है, ए कोमा ए, तो क्या ये बिलोंग करेगा रिलेशन आर से? मतलब कि ए से बड़ा होगा? कोई खुद से बड़ा होता है? नहीं होता है, ठीक ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध से बड़ा, ठीक। मतलब ए से बड़ा है, मान लीजिए कि ये कोई पूर्णांक है और ठीक नहीं, तो कह रहा संबंध से बड़ा है। यहाँ पे संबंध क्या दर्शा रहा है जी? संबंध से बड़ा, मतलब ए से बड़ा है, तो क्या ये समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव होगा? कोई खुद से बड़ा होता है? नहीं होता है, तो इसी को लिखेंगे असत्य, असत्य, यह सत्य है। आगे देखिए, धन पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध का गुणनखंड है, एक सममित संबंध है। अब देखिए, धन पूर्णांकों मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांकों, जैसे कि मान लीजिए हम एक लिए हैं 2,4 है, ठीक। 2,4 है और ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 4 का गुणनफल है, 4 का गुणनफल है। तो क्या 4,2 बिलोंग करेगा रिलेशन आर से? मतलब कि क्या 4 का गुणनफल होगा जी? कभी नहीं होगा। 4,2 यानी कि बिलोंग टू नहीं करेगा रिलेशन आर से। क्या 4 का गुणनफल होगा? नहीं होगा। 4 का गुणनफल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, यानी कि ये भी असत्य हो जाएगा, असत्य। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों के समुच्चय में संबंध के समरूप है, तो क्या रहा है? क्या यह संक्रामक है? तो देखिए, जिसकी एक ट्रायंगल 1 है वह समरूप है ट्रायंगल 2 के, ठीक।
और ट्रायंगल 2 समरूप है ट्रायंगल 3 के, तो क्या ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के समरूप नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ट्रायंगल 1 समरूप हो जाएगा ट्रायंगल 3 का, यानी कि यह सत्य हो जाएगा। सत्य है, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सरल रेखाओं के समुच्चय में संबंध पर लंब एक संक्रामक है। सरल रेखाओं के संबंध में दिखा रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक L1 रेखा है, ठीक, ये एक L1 रेखा है और L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और एक L3 परपेंडिकुलर है L2 पर, ठीक। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर हुआ? नहीं हुआ। देखिए समझिए, L1 है, लंब कर रहा है ना, लंब, तो देखिए L1 है जो परपेंडिकुलर है ये L2 रेखा पर, ये L2 रेखा हो गया, ये जो नीचे खींचे L2 है, और L3 परपेंडिकुलर लिए हैं L2 पर, तो कह रहा है L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा, ये तो समरूप समानांतर हो गया, पैरेलल हुआ ना। देखिए ये दोनों बराबर हुआ, ये परपेंडिकुलर कहाँ हुआ? L1 पर नहीं हुआ ना, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं असत्य, ये हो जाएगा असत्य, यह असत्य है, ठीक, वो तो समानांतर हो गया। आगे बढ़िए। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर तत्समक संबंध एक समतुल्य संबंध होता है। हाँ, तो बिल्कुल यह सत्य हो जाएगा। हम बताए थे कि हर एक आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है, बताए थे ना। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्या किसी अरिक्त समुच्चय ए पर, ठीक है, तत्समक संबंध समतुल्य संबंध होता है, मतलब तत्समक संबंध मतलब आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है? तो बिल्कुल होता है ना जी। 1 1 2 2 3 3 रहता है तो आइडेंटिटी रहता है, और वही समतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 हो जाए और उसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट जुड़ जाए तो आपका हो जाता है रिफ्लेक्सिव, है ना। यानी कि हर एक आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर समतुल्य संबंध तत्समक संबंध होता है? नहीं, इसका उल्टा नहीं होगा, यह असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि क्या हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा? नहीं होगा। हमने देखा कि 1 1 2 2 और 3 3 रहता है तो आपका ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है, क्योंकि यह आइडेंटिटी रिलेशन है। यह आइडेंटिटी रिलेशन होते हुए भी यह रिफ्लेक्सिव हो रहा है, लेकिन क्या 1 1 2 2 और 3 3, ठीक ना, और इसमें 1 2 जोड़ दीजिए एक और, तो 1 1 2 2 3 3 और 1 2 है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी में सिर्फ 1 1 2 2 3 3 देखा जाता है ना, लेकिन रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन एक्स्ट्रा भी अगर इसमें जुड़ जाता है एलिमेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे यही प्रश्न बोल रहा है कि हर एक क्या रिफ्लेक्सिव संबंध तत्समक होता है, आइडेंटिटी होता है? तो नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। लेकिन हर एक आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर तत्समक संबंध सम्मित होता है, तो ये भी हो जाएगा, तत्समक संबंध सम्मित हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य है। देखिए जैसे कि एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, और एक आइडेंटिटी रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 2 और 3 3, ठीक। तो देखिए ये सम्मित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 1 यानी ए बी है तो पलटेंगे तो बी ए हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा ना। ए बी है, इसको भी पलटेंगे तो आपका बी ए हो जाएगा, यानी 2 2 है, पलटेंगे तो 2 2 हो जाएगा। 3 3 है तो इसको भी पलटेंगे तो 3 3 हो जाएगा, यानी कि हर एक आइडेंटिटी सिमेट्रिक हो जाता है, सम्मित होता है। समझ गए? तो यह भी सत्य हो जाएगा। समझ में आया? चलिए एक और देख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य न हो। आपको उदाहरण देना है, समझ गए, और कुछ नहीं करना है। सम्मित संक्रामक जो कहेगा उसका उदाहरण दे देना। चलिए जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेंगे पहले, माना एक सेट मान लेते हैं जिसके लिमिट है 1 2 3, ठीक ना। चलिए इसी को मान के चलते हैं, 1 2 3 ही अच्छा है। देखिए क्या कर रहा है, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य हो, मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर से R1 रिलेशन क्या हो सकता है जी, 1 1 2 2, ठीक ना। अगर यहाँ पे हम 3 3 लगा देंगे तो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। लेकिन देखिए 1 1 पलटेंगे तो 1 1 हो जाएगा, नहीं ये भी तो भी है, यानी सम्मित हो जा रहा है कि नहीं। ये भी देखिए 2 2 पलटेंगे तो 2 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी तो भी है।
हो जा रहा है ना। और संक्रामक के लिए तो देखिए 1 1 है, 1 किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, संक्रामक भी हो जा रहा है। 2 2 2 के साथ किसी का रिलेशन ही नहीं है तो ये भी संक्रामक हो जा रहा है। जब किसी के साथ रिलेशन होगा तब तीसर का ढूंढा जाता है ट्रांजिटिव में, लेकिन किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है तो ये तो ट्रांजिटिव है। आगे बढ़िए। सम्मित हो परंतु न सबतुल न संक्रामक, मतलब सम्मित होना चाहिए, ठीक, सम्मित होना चाहिए। R2 रिलेशन ले लेंगे, न सबतुल न संक्रामक, तो जैसे कुछ भी ले लीजिए ना उसमें से, उसी में से लेते हैं। जैसे ले लिए 1 2 2 1, है कि नहीं। देखिए सम्मित हो जा रहा है, और यह न तो आपका संक्रामक है और ना ही आपका रिफ्लेक्सिव हो रहा है। देखिए 1 2 तो उल्टा 2 1 है, ठीक, 1 2 के साथ है तो 2 1 के साथ है, तो देखिए 1 1 होना चाहिए, नहीं है तो संक्रामक नहीं हो रहा है। समझ गए, कितना सिंपल आसान है, बहुत ईजी आपका है बट, ठीक ना। इसी में से आपको कुछ भी उदाहरण दे देना है जैसा प्रश्न पूछ रहा है। आगे बढ़िए। संक्रामक हो किंतु न तो सबतुल और न सम्मित होना चाहिए, मतलब संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सबतुल नहीं होना चाहिए, सम्मित नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, चलिए रिलेशन कुछ भी ले लीजिए, ले लेते हैं 1 3 ले लेते हैं, 1 3, ये भी आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1 3 है, 1 3 3 किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, आगे बढ़ते हैं। सबतुल तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, क्या कर रहा है, सबतुल्य हो और सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं हो, मतलब कि ट्रांजिटिव नहीं हो चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा आपको उदाहरण देना है। तो यहाँ से R4 उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, 1 1 1 1 जरूरी है ना, 2 2 ये भी जरूरी है, और 3 3, ठीक ना, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक के लिए, ठीक ना, सम्मित के लिए देखिए ले लीजिए ना, आप यहाँ ले लीजिए 1 3 ले लीजिए और इसका उल्टा ले लीजिए 3 1, ये भी उदाहरण हो गया कि नहीं। और ले लीजिए आप क्या लीजिएगा, 3 2 ले लीजिए, तो 2 3 भी 3 2 होना चाहिए, 3 2, बस ये भी आपका एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए 1 3 तो 3 1 है ना, 3 1 सम्मित हो जा रहा है कि नहीं। और देखिए 2 3 तो 3 2 गई, है कि नहीं, इसका उल्टा है ना जी, तो आपका सम्मित हो जाएगा। आगे बढ़िए। न तो सबतुल न सम्मित और न संक्रामक होना चाहिए, समझ गए तीनों कोई नहीं होना चाहिए, मतलब कि यहाँ से R5 रिलेशन हो जाएगा आपका। ना तो सबतुल होना चाहिए, ना सम्मित होना चाहिए, ना ही संक्रामक होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, ले लीजिए आप 1 1, ठीक, 2 3, और क्या ले लें, 3 1 ले लें क्या, चलिए ये भी तो हो सकता है आपका। देखिए 1 1 है, पलटेंगे तो 1 1, ठीक, तो इसका उल्टा न सम्मित है, और 2 3 है, ठीक, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है तो संक्रामक होगा जी, सॉरी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, सम्मित के लिए नहीं है, ठीक, 3 1 है, ठीक, देखिए 2 3 है तो 3 1 है, ठीक, तो 2 1 होना चाहिए संक्रामक के लिए, वो भी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ना ही संक्रामक हो रहा है, ना ही सम्मित हो रहा है, और ना ही रिफ्लेक्सिव हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। देखिए 1 1 है तो 2 2 3 3 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, वो नहीं है, ठीक, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए था, उसका उल्टा, लेकिन नहीं है तो सम्मित भी होगा, नहीं होगा, ठीक। देखिए 2 3 है तो 3 किसके साथ रिलेशन है जी, 3 1 के साथ है, तो 2 1 होना चाहिए था संक्रामक होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसलिए संक्रामक के लिए यह भी एक उदाहरण हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ से आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्त अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा एक थम्स अप कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक
लाइक हमें वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। आप हमें मोटिवेट करिए ताकि आपको वीडियो और बना करके दे सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों में मिल करके पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। एक दूसरे से प्रश्न करिए, नहीं समझ में आएगा अपने एक दूसरे से दोस्तों में पूछिए, आपको समझ में आएगा। ठीक ना? नहीं समझ में आता है वीडियो को 2 बार 3 बार रो करके पीछे से देखिए, पुनः ध्यान से देखिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। आदमी को हार नहीं मानना चाहिए, उसको मेहनत करना चाहिए। ठीक ना? जब मेहनत करता है तो उसका सफलता ज़रूर मिलता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।